हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि बिहार के बाद अब एसआईआर 12 और अलग स्टेटों में होने वाला है। सोशल मीडिया के थ्रू आपको ये जानकारी मिली ही होगी और न्यूज चैनल्स के थ्रू। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एसआईआर, जिसे हम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बोलते हैं, अब 12 और भी स्टेटों में एसआईआर होने वाला है। तो एसआईआर की मदद से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करती है कि वोटर लिस्ट को सही करने के लिए एक खास मुहिम चलाया गया है एसआईआर के जरिए। तो इसमें क्या होगा कि वोटर की पहचान के लिए बीएलओ घर घर जाकर वोटरों की जांच करेंगे और एक गणना फॉर्म भरवाएंगे, जिसमें आपके कुछ डिटेल्स मेंशन किए जाएंगे। आईडी डॉक्यूमेंट्स के लिए आपके डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ प्लेस का कोई डॉक्यूमेंट्स लगेगा। साथ ही साथ एक पासपोर्ट साइज की फोटो भी आपको उसमें लगानी पड़ेगी। इसकी जो बुनियाद है वो 2003 का वोटर लिस्ट होगा, जो कि आपके क्षेत्र का जो बीएलओ होगा वो वोटर लिस्ट आपके पास लेकर आएगा। हर इलाके के बीएलओ वोटर लिस्ट 2003 का लेकर जाएंगे। जांच के लिए वोटर को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है कि अगर आपका जन्म 1 जुलाई 1987 के पहले हुआ है और आपका नाम वोटर लिस्ट 2003 में है, यानी जो 2003 का वोटर लिस्ट आया था उसमें आपका नाम है, तो इसमें डॉक्यूमेंट्स आपको कोई भी नहीं देना है। आप सिर्फ 2003 का जो वोटर लिस्ट है उसी की एक फोटोकॉपी लगा दीजिएगा और अपना एक पासपोर्ट साइज का फोटो। बाकी आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं देने। दूसरा है कि अगर आपका जन्म 1 जुलाई 1987 के पहले हुआ था, लेकिन 2003 के वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है, तो इसमें आपको एक डॉक्यूमेंट देना होगा जो कि आपके डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म तिथि को दर्शाता हो और डेट ऑफ प्लेस यानी जन्म स्थान को प्रमाणित करता हो। तो वो जो लिस्ट होगी, ईसीआई की जो लिस्ट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो 11 डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, उसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे। तीसरा क्या है कि अगर आपका जन्म 1 जुलाई 1987 से लेके 2 दिसंबर 2004 के बीच में हुआ हो। 1 जुलाई, ध्यान दीजिएगा, 1 जुलाई 1987 से 2004 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो उसके लिए आपको 2 डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। पहला डॉक्यूमेंट्स जो होगा वो आप अपना जन्म स्थान और जन्म तिथि को जो प्रमाणित करता हो, वो जो 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है उसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट्स आप अपना देंगे, प्लस अपने माता या पिता में से किसी एक का एक डॉक्यूमेंट्स देंगे। और अगर उनका 2003 में माता पिता का नाम है तो उसी का आप फोटो कॉपी लगा दीजिएगा, वो आपका काम हो जाएगा। अब चौथा क्या है कि जिनका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद से हुआ है, यानी जो अब 18 साल के हो गए हैं, तो उन्हें 3 डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। पहला तो उस लिस्ट में जो 11 है, अपना जन्म स्थान और जन्म तिथि को जो प्रमाणित करता हो उसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट्स देना होगा। उसके साथ साथ अपने माता का एक डॉक्यूमेंट्स और अपने पिताजी का एक डॉक्यूमेंट्स आपको देना होगा। अब माता और पिता का जो डॉक्यूमेंट्स है वही अगर वोटर लिस्ट 2003 के वोटर लिस्ट में नाम है तो उसी की फोटोकॉपी आप करवा के उसमें लगा देंगे, आपका काम यहाँ भी हो जाएगा। अब जो 11 जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 11 डॉक्यूमेंट्स निर्धारित किया है, मैं आपको उसके नाम भी बता देता हूँ। तो जिसमें सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपका है जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट। उसके बाद है पासपोर्ट, अगर आपका पासपोर्ट बना हुआ है तो आप पासपोर्ट भी लगा सकते हो। उसके बाद है जाति प्रमाण पत्र, आपके पास अगर जाति प्रमाण पत्र है तो आप उसे भी लगा सकते हो। उसके बाद है मूल निवास प्रमाण पत्र, आप अपना मूल निवास प्रमाण पत्र भी लगा सकते हो। उसके बाद है 10वीं का या कोई और भी जो भी आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, आप उसका सर्टिफिकेट लगा सकते हो। परिवार रजिस्टर्ड का नकल लगा सकते हो और सरकार द्वारा दी गई जमीन या घर का कोई कागज अगर आपके पास है तो आप उसे भी लगा सकते हो। उसके बाद है 1 जुलाई 1987 के पहले सरकार द्वारा जारी की गई कोई पहचान पत्र। 1987 के पहले सरकार ने जो भी पहचान पत्र, जैसे मान लीजिए आपका बैंक अकाउंट है, LIC है आपकी कोई 1987 के पहले, या पोस्ट ऑफिस की कोई कागजात है, तो ये भी आप लगा देंगे तो आपका काम हो जाएगा। 9वें नंबर पर आता है आपका सरकारी नौकरी है तो उसके लिए आप अपना आईडी कार्ड दिखा दीजिएगा, या आपका पेंशन आता है तो पेंशन का आप कागज दिखा दीजिएगा।
10वें नंबर पे जो वन अधिकार प्रमाण पत्र होता है, अगर आपके पास वो है तो आप उसे भी दिखा सकते हैं। और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी अगर उपलब्ध है, जहां जहां हुआ था एनआरसी वहां पे अगर आपको एनआरसी की कागज उपलब्ध है तो आप उसे भी डॉक्यूमेंट्स में लगा सकते हो। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं आप जो लगा सकते हो। और दूसरी बात, अगर आपको कुछ और भी इसमें जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जरूर उसके बारे में हम आपको बताएंगे। और आधार कार्ड के लिए अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया हुआ है, जिसकी वजह से उसके लिए हम आपको नहीं बता रहे। अगर कोई भी अपडेट आता है तो उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर 1950 पे कॉल करके भी आप डायरेक्ट जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे आप अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, जरूरी जानकारी है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, आगे जैसा भी अपडेट आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। थैंक यू।